हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है, यह पेपर 9/12/2023 को पूछा गया था। ठीक है, 9/12/2023 को जो है पूछा गया था, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन आपको जो है 40 देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चन जो है 40 देखने को मिलेगा, जिसमें रीजनिंग जीके जीएस और करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है, जीके जीएस, साइंस, मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O, ठीक है, D2O का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। तो देखिए, भारी पानी यानी D2O एक महत्वपूर्ण यौगिक है जो सामान्य पानी के इलेक्ट्रोलाइटिक संवर्धन द्वारा निर्मित होता है। इसका उपयोग अनिवार्य रूप से परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को जो है धीमा करने के लिए मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले मॉडरेटर भारी पानी D2O और ग्रेफाइट है। तो इसका होगा मंदक के रूप में तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। तो तीसरा ऑप्शन वसा अवशोषण से। तो लसिका तंत्र पाचन तंत्र से वसा और वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण और उसके बाद जो है इन पदार्थों को परिसंचरण तंत्र तक पहुंचाने में मदद करता है। छोटी आंत को लाइन करने वाली जो म्यूकोसा उंगली जैसी जो है उभारों से ढकी होती है, जिन्हें विली कहा जाता है। प्रत्येक विलीस के केंद्र में रिक्त कोशिकाएं और विशेष लसिका कोशिकाएं होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो लैक्टियल्स कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना, लैक्टियल्स में लसिका अपनी उच्च वसा सामग्री के कारण दुधिया दिखाई देती है और इसे जो है काइल कहा जाता है। तो लैक्टियल किससे संबंधित है, वसा अवशोषण से। नेक्स्ट फिर है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो तीसरा ऑप्शन पादप कायिकी विज्ञान की वह शाखा जो पौधों और उसके भागों की संरचना और कार्य का अध्ययन करती हैं, पादप शरीर क्रिया विज्ञान कहलाती हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वृद्धि, गति आदि सहित विभिन्न जीवित क्रियाओं का भौतिक और जैव रासायनिक अध्ययन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। तो ये प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान है, पादप कायिका। नेक्स्ट फिर है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो 42 का फर्स्ट अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी जो वंशानुक्रम से संबंधित है, साथ ही माता पिता से संतान तक चरित्रों की भिन्नता से भी संबंधित है। जेनेटिक्स शब्द 1906 में विलियम बेटसन द्वारा गढ़ा गया था। जेनेटिक्स शब्द जो है जेनेसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है बढ़ना। वर्ष 1866 में ग्रेगर जोहान मंडल ने वंशानुक्रम के संबंध में पहली वैज्ञानिक व्याख्या दी। उन्होंने आनुवंशिकी की नींव रखी, इसलिए इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, लक्षण कणों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसारित होता है, जिन्हें जीन के रूप में जाना जाता है और इस प्रक्रिया को वंशानुक्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। तो 43 का होगा दूसरा ऑप्शन, यानी लेग हीमोग्लोबिन। तो दूसरा ऑप्शन। तो देखिए, लेग हीमोग्लोबिन जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए फलीदार पौधों की जड़ की गांठों में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण वर्णक है। लेगी हीमोग्लोबिन की रासायनिक और संरचनात्मक तुलना हीमोग्लोबिन के समान होती है और इसका रंग जो हीमोग्लोबिन की तरह लाल होता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंजाइम प्रणाली को जो ऑक्सीजन से बचाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंजाइम प्रणाली के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। तो तीसरा ऑप्शन एमाइलेज। तो लार एमाइलेज पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम है। यह लार का प्राथमिक एंजाइम है। यह मुख गुहा में लार ग्रंथियों
से स्रावित होता है। यह स्टार्च में माल्टोज आइसोमाल्टोज में तोड़ता है और डेक्सट्रीन को जो है सीमित करता है। नेक्स्ट देखिए, फिर है Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? 45 का दूसरा, चीनी मिट्टी। तो Al2O3 2SiO2 2H2O चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। चाइना क्ले मिट्टी के जो है काओलिनाइट समूह के अंतर्गत आता है। चाइना क्ले अपनी जो है लेमेलर संरचना के कारण जो है कोटिंग्स को कठोरता प्रदान करता है और फिल्मों को मजबूत जो है करता है। नेक्स्ट देखिए, और यह जो है पानी में धीरे धीरे जमता है और पानी में कम घुलनशील के कारण इसका जो है उपयोग आमतौर पर पानी आधारित पेंट में किया जाता है। और 46 नंबर है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो 46 का दूसरा ऑप्शन, कार्निवोर। तो मांसाहारी वर्ग में वे जानवर शामिल हैं जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। शाकाहारी जीवों के विपरीत मांसाहारियों की एक छोटी आंत होती हैं और उसमें कोई कार्बोहाइड्रेट पाचन एंजाइम नहीं होता। शाकाहारी उन जानवरों को संदर्भित करते हैं जो पौधों या पौधों के उत्पादों पर भोजन करते हैं। उनकी आंत बहुत लंबी होती हैं और वे यकृत में विटामिन ए को विषहरण करने में सक्षम होते हैं। सर्वाहारी शब्द उन जानवरों को संदर्भित करता है जो अपने भोजन के लिए पौधों और जानवर दोनों पर निर्भर रहते हैं। फिर है कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू हुई थी? तो देखिए, डीजी यात्रा जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन आधारित सुविधा है जो चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी FRT के आधार पर हवाई अड्डों पर यात्रियों की संपर्क रहित जो निर्बाध प्रसंस्करण प्राप्त करने के लिए बनाई गई हैं। तो दूसरा ऑप्शन रायपुर। तो 1 दिसंबर 2022 को रायपुर हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। ठीक है, तो देखिए, यह यात्रियों को उनकी पहचान और यात्रा विवरण को मान्य करने के लिए चेहरे की विशेषता का उपयोग करके कागज रहित और संपर्क रहित प्रसंस्करण के माध्यम से हवाई अड्डों पर विभिन्न जो है चौकियों से गुजरने में मदद करता है। डीजी यात्रा प्रक्रिया में यात्री की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी डेटा का कोई केंद्रीय भंडारण नहीं होता। डीजी यात्रा सुविधा पहली बार 1 दिसंबर 2022 को दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु के हवाई अड्डों पर शुरू की गई। ठीक है, दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए, 48 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, अब्दुल फतेह अल सीसी। तो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे। ठीक है, वह भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित होने वाले मिस्र के पहले जो शीर्ष नेता थे। फिर है कि 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो तीसरा ऑप्शन, नई दिल्ली। तो 5वीं EU भारतीय प्रतिस्पर्धा सप्ताह 5 से 7 सितंबर 2022 के बीच नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। यूरोपीय आयोग, महानिदेशालय प्रतिस्पर्धा और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अधिकारियों के बीच आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए हर साल यूरोपीय संघ जो है भारत प्रतिस्पर्धा सप्ताह आयोजित किया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? तो तीसरा ऑप्शन, निगार साजी। तो भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। निगार साजी भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 की परियोजना निदेशक थी। ठीक है, वह जो है रिसोर्स सेट टू एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी और आदित्य L1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका निभाने से पहले बेंगलुरु में सैटेलाइट
टेलीमेट्री सेंटर की प्रमुख थी। नेक्स्ट 51। फिर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बन गया है जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। तो 51 का देखिए ये हो जाएगा ए, कैलिफोर्निया। ठीक है, तो सितंबर 2023 में कैलिफोर्निया के सांसदों ने एक विधेयक पारित किया जो राज्य में जाति आधारित भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करता है। नेक्स्ट फिर 52 है कि हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। तो 52 का तीसरा भूटान। तो जुलाई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र ने घोषणा की भूटान और तिमोर लेस्ते ने रूबेला को खत्म कर दिया है। ठीक है, भूटान और तिमोर लेस्ते ने क्रमशः 2017 और 2018 में इस खतरे को खत्म कर दिया था और 2013 तक खसरे और रूबेला के उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मालदीव और श्रीलंका भी शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53। कहता अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान जो किसे दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन जनरल दलबीर सिंह सुहाग को। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय सेना के जनरल दलबीर सिंह सुहाग को लीजन ऑफ मेरिट यानी कमांडर की डिग्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सिंह को यह पुरस्कार अगस्त 2014 से जो है दिसंबर 2016 तक सेनाध्यक्ष के रूप में उनकी असाधारण सराहनीय सेवा के लिए जो है दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54 54 है कि इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। 54 का देखिए 54 का होगा तीसरा ऑप्शन, ये हो जाएगा कि भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट सिंगापुर स्थित 2 भारतीय मूल के कला प्रेमियों द्वारा संचालित एक स्वैच्छिक संगठन है। ठीक है, इस समूह ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा जो है वलित पर्वत नहीं है। तो 55 का 4। तो देखिए जब समुद्र तल पर जमा तलछट संपीड़न के अधीन आ जाता है, ठीक है, तो उन्हें धीरे धीरे दबाया जाता है और मोड़ दिया जाता है। उसके बाद वे पहाड़ों की विशाल श्रृंखला बनाते हैं जिन्हें वलित पर्वत कहा जाता है। नवीन वलित पर्वतों का निर्माण जो है टेक्टोनिक गतिविधि के कारण पृथ्वी की पपड़ी के मुड़ने या टेक्टोनिक प्लेटों में एक दूसरे से टकराने के कारण होता है। ठीक है, तो युवा वलित पर्वतों के उदाहरणों में आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, हिमालय, जमैका के नीले पर्वत और त्रिनिदाद की उत्तरी श्रृंखला शामिल है। फिर कहता है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र की न्यून हिमरेखा है। तो तीसरा ऑप्शन देखिए आल्प्स क्षेत्र। तो हिम रेखा जमीन की सतह पर स्थित एक अनियमित रेखा है। ठीक है, जहां हिमपात का संचय अपक्षय के बराबर होता है। हिम रेखा को उस ऊंचाई के रूप में जाना जा सकता है जिसके ऊपर बर्फ की उपस्थिति लगातार देखी जाती है। इस ऊंचाई पर बर्फ कभी भी द्रवीकृत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है दूसरा ऑप्शन मालवा पठार का। तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। मालवा का पठार अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित है। ठीक है, यह उत्तर में जो है मध्य भारत पठार और बुंदेलखंड उपभूमि, पूर्व और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला और पश्चिम में गुजरात के मैदानों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु में। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार जंगल उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसमें विभिन्न प्रकार की घासें और झाड़ियां शामिल हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट किस राज्य में जो है सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है। तो तीसरा ऑप्शन मेघालय। लेटेराइट मिट्टी जो है उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में जो विकसित होती है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन का परिणाम है। बारिश के साथ चूना और सिलिका जो है बह जाते हैं और लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम और यौगिक से समृद्ध मिट्टी पीछे रह जाती है।
अब देखिए 60 है कि उस देश का नाम बताएं जो पहले G21 की मेज़बानी करेगा। तो देखिए 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ब्राज़ील। तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राज़ील द्वारा किया जाएगा। 18वें G20 शिखर सम्मेलन में जो है अफ्रीकी संघ को G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में जो है स्वीकार करने पर सहमति हुई, इसलिए यह G21 बन गया। ठीक है, क्या बन गया है? तो G21 बन गया है। ठीक है, अब देखिए 18वें G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को जो है G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक, अब देखिए कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन ये 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन पहली बार था जब भारत ने G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। इस शिखर सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम था, जिसका अर्थ है दुनिया एक परिवार। ठीक है, अब चलिए देखते हैं मैथ का क्वेश्चन जो छूटा हुआ है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 है कि एक दुकानदार जो 2 पेंसिल और 3 रबर, ठीक है, एक दुकानदार 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपये, ठीक है 9 रुपये, फिर 4 पेंसिल और 6 की कीमत 18 रुपये है। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या है? प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या है? तो देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2। तो A1 जो है यहाँ पे कितना है? 2/4, फिर B1 है 3 और B2 है यहाँ पे 6, ठीक है, और C1 की यदि बात करें तो 9 और C2 है 18। कट के कितना हुआ है? 1/2। तो देखिए समीकरणों के क्या हो गए? अनंत हल होंगे। इस समीकरण के कितने हल होंगे? अनंत हल। तो इस तरह से यहाँ पे राइट आंसर 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो माँ की आयु क्या होगा? तो देखिए 7 तो होगा ही, और जो है 6 वर्ष जो है औसत आयु बढ़ जाती है। 6 वर्ष जो है औसत आयु बढ़ जाती है। तो औसत आयु कितना है? 7। तो कुल वृद्धि निकाल लीजिए। औसत आयु जो है 6 वर्ष जो है बढ़ जाती है। तो कुल आदमी कितना हो गया? 5 और 6। तो ये हो जाएगा आपको, तो ये जो हो जाएगा आपको 7 + 6 × 30, 30 + 7 कितना हो गया? 37 वर्ष। तो कितना हो गया? 37, यानी फर्स्ट ऑप्शन। तो कितना हो गया? 37। ठीक है, अब देखिए इसको दूसरे तरीक़ा से यदि देखें तो 4 बहनों की कुल जो हो जाएगा उम्र होगा 4 × 7, यानी कितना? 7 × 28। माँ की आयु मान लेते हैं x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये हो जाएगा 28 + x। इसका औसत जो है कितना बढ़ जाता है? तो 6 बढ़ जाता है। तो ये हो जाएगा आपको कितना? 7 + 6 13। तो 28 + x बराबर हो जाएगा 13 × 5, यानी 65। तो ये 28 इधर आएगा, तो 15 में से हट गया 7 और 5 में से 2 गया 3। तो x का मान कितना निकल गया? 37। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन क्या है? तो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल दे दिया गया, आयतन दे दिया गया। तो यहाँ पे जो है प्रिज्म का आयतन, ठीक है, प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, यानी ये हो जाएगा 121 × 23, 121 × 23, यानी ये हो जाएगा 2783। ठीक है, 2783, यानी सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है कि 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? तो 1 और 50 के बीच, तो 1 और 50 के मध्य आने वाली अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 और 43 और 47, यानी अभाज्य संख्या की कुल संख्या कितना है? 15। तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितना है? 15 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की यदि बात करें तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे यदि देखें तो ये हो जाएगा कितना, दशमलव उड़ जाएगा, ये हो जाएगा 1225 बट्टा में हो जाएगा 5329। इसको लिख सकते हैं 35 गुने 35, और इसको लिख सकते हैं 73 गुने 73, यानी ये हो जाएगा 35 बट्टा में 73। ठीक है, 35 बट्टा 73, यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है एक्स वाई जेड धनात्मक वास्तविक संख्या है, इतना रूट अंडर 5th रूट ऑफ इतना बराबर होगा। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो ये हो जाएगा आपको 5, तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है, लिख सकते हैं 3125 को। ठीक है, इंटू ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर के पावर 5, ठीक, और यहाँ पे वाई के पावर 5 और जेड के स्क्वायर के पावर 5। ठीक, तो यहाँ से जो निकल जाएगा आपको 5 निकल जाएगा और एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपको वाई निकल जाएगा और जेड स्क्वायर निकल जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 5x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, 5x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। नेक्स्ट 37 है कि 3 tan थीटा बराबर 4 है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा 4/3, या फिर sin थीटा बाई cos थीटा बराबर क्या होगा cos थीटा बराबर 4/3, यानी sin का मान 4 cos का 3 रखें तो यहाँ पे 4 तिया कितना होगा 12, और +2 cos का मान कितना है, तो cos का मान यहाँ पे 3 दूनी हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा 12 -6, तो 12 6 18, और 12 में से 6 गया 6, 6 3 18, यानी इसका राइट आंसर कितना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 कहें तो 3 हो जाएगा, यानी 5 ऑप्शन। तो 37 का 5। नेक्स्ट देखिए 38 है कि लोहे का एक ठोस टुकड़ा जो है इतना इतना सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ के आकार का है, इसको ढालकर एक ठोस बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगा। तो यहाँ पे यदि देखें तो घनाभ का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो घनाभ का आयतन होगा 49 गुने 33 गुने 33 गुने जो है 24, 49 गुने 33 गुने 24 बराबर। अब देखिए यहाँ पे गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r3, 4/3 पाई r3। ठीक, तो यहाँ से ये 4 छक 24 कट जाएगा। ठीक है, उसका देखिए 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2 तिया 6। ठीक है, ये जो है 7 इधर आ जाएगा, तो r का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ से r का मान निकल जाएगा आपको 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर, तो गोले की त्रिज्या कितना निकल गया 21 सेंटीमीटर, यानी तीसरा ऑप्शन। अब देखिए, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ठीक है, साइंस और लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।